गुरुजी, मेरी तरफ से, मेरे देखने वाले सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुदेव। गुरुजी, जैसे कि सबसे पहले मैं अभी जब आया था, आप पूजा पाठ कर रहे थे, उस समय आप कुछ गुनगुना रहे थे और मेरे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूं हमारे सभी दर्शकों को, सभी आपके शिष्यों को पता चले आप क्या गुनगुना रहे थे, किस प्रकार आपकी गुनगुनाने का अलग ही एक मधुर था कि ये सब जैसे कह नहीं सकते, उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इसलिए हमारे सभी दर्शक आपकी वचनों से सुने। वो आप जब आए थे तो हम ऐसे गुरु वंदना कर रहे थे, शिष्य से बैठे, तो फिर ऐसे ही गुरु वंदना या गुरु भजन हम गुनगुना रहे थे। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, रोज ही गाते हैं, लेकिन सुना देता हूँ 2-3 कड़ी अच्छी सुननी चाहिए गुरु वचनों की। गुरु गोविंद दोनों खड़े निका के लागू पाए, है जी बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हमरे गुरु के 2 भुज और गोविंद के भुज 4, है चारों से नाही सरे और गुरु 2 भुज उतारे पार। है जी ऐसा ऐसा लगन लिखाया गुरु जी म्हारा, ऐसा ऐसा लगन लिखाया है। जन्म जन्म से कुंवारी म्हारी सुरता, अब के ब्याह कराया है जी ऐसा ऐसा लगन लिखाया गुरु जी म्हारा, ऐसा ऐसा लगन लिखाया है। जन्म जन्म से कुंहारी मारी सुरता, अब के प्याव कराया है जी हरि नाम की हल्दी लगाई, चित का चंदन लगाया दया धर्म किया मेहंदी लगाई, लाल लाल रंग आया है जी ऐसा ऐसा लगन लिखाया गुरु जी म्हारा, ऐसा ऐसा लगन लिखाया है। जन्म जन्म से कुंवारी मारी सुरता, अब के प्याव कराया है। हरिओम। जैसे कि दर्शकों आपने सुना, अब हम आप सभी के जो सवाल थे मैं आप कमेंट लेके आए हूँ, लेकिन जैसे कि दोस्तों मैं बता देता हूँ सबसे पहले गुरुजी, जैसे आज मैंने जैसे कमेंट लिए हैं, लेकिन उनको जैसे 50-50 कमेंट आने के बाद उनका एक टॉपिक बना के मैंने लिया है। जैसे कि पिछली बार आपने गुरु के बारे में बताया था, पूरी जानकारी दी थी हमें, गुरु के बारे में बारीकी से जानकारी दी, हालांकि हमें समय बहुत दिया, उसको हम 2 एपिसोड में आपको सबको दिखाया था, 2 वीडियो में दिखाया था। लेकिन उसके बाद हमारे दर्शकों के मन में सवाल आ रहा है कि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, जैसे आपने उसमें माला की बात की थी, माला की सिद्धि करना या माला जपनी है, तो वो मैं जानना चाहता हूँ कि माला की सिद्धि कैसे की जाती है, माला सिद्ध कैसे पता चलेगा माला सिद्ध है, और माला क्या हर देवी देवता की अलग अलग माला होती है, हर साधना की अलग अलग माला होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता कि इस तरह तो माला बहुत तरह की है, लोग जपते हैं, रुद्राक्ष की माला है, तुलसी की माला है, स्फटिक माला है, लेकिन अलग अलग क्रियाओं में काम आती है। लेकिन जो सिद्ध करने की बात है, गुरु मंत्र से ही माला सिद्ध की जाती है। जितने ज़्यादा आप गुरु मंत्र करोगे आपकी माला सिद्ध होती जाएगी, इसलिए मैंने गुरु मंत्र बताया। उस गुरु मंत्र को आप जितना ज़्यादा करोगे उसी माला से वो माला सिद्ध हो जाएगी। उसी माला से आप मान लो कोई भी जप करते हो महादेव का, आइंदा जीवन में कभी भी मान लो आपको काम पड़ा, तो सिद्ध गुरु सिद्ध माला होती है, वो हर सिद्धि में काम आती है। अगर आपने उसमें उसी माला से महादेव का जप किया तो आपको उसकी कृपा प्राप्त होगी, लक्ष्मी की सब की चीज होगी। गुरु एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है, हर विद्या इसके अंदर ही है कि ना। हनुमान चालीसा हम लोग सब पढ़ते हैं, कोई लोग बताएं कि महादेव मोक्ष के देवता हैं, विष्णु भगवान पालन करता है, ब्रह्मा जी मतलब मान लो जन्मदाता है हमारे पूरे ब्रह्मांड के। तो इसी तरह जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उसमें कितनी अच्छी कड़ी लिखी हम लोग पढ़ते हैं। मैंने पिछली बार ही बोला था कि ऊपर से निकल जाते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधार, बरनऊ रघुवर विमल जसु, और जो दायक फल 4। गुरु में से गुरु को प्रणाम करता हूँ, चरणों में नमन करता हूँ, जो 4 फल देने वाले हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो फिर आप सोचिए कि अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, आप गुरु मंत्र करिए, गुरु मंत्र से माला सिद्ध हो जाती है। वही माला सभी चीज में आप काम ले सकते हैं, जितना ज्यादा जप करेंगे वो माला सिद्ध होती जाएगी। तो भी एक कम से कम कितने जप करें तब मान सकते हैं ये सिद्ध हो गई माला? ये भी कोई होता है कोई नियम? नहीं, देखो वो आपकी श्रद्धा पर डिपेंड करता है। काफी लोग ऐसे होते हैं जैसे मान लो शास्त्रों में कोई किसी भी मंत्र की मान लो आ गया कि गुरु मंत्रों को तो जिंदगी भर करना होता है। मैंने बोलूं कि आपको कमाई है, घर परिवार कराने मतलब चलाने के लिए जिंदगी भर धीरे धीरे कमाई करनी पड़ती है। वैसे ही गुरु मंत्र को जीवन में करते जितना करेंगे उतने फल है। बाकी विद्याओं में क्या होता है, कभी आप इधर बैठेंगे समय चूक गए तो दिक्कत होगी। गुरु मंत्र का आपको जीवन भर फायदा मिलेगा। ठीक वैसा ही है जिसमें आप रोज की कमाई होती है वैसे, और जितना ज्यादा करोगे और अपनी जितनी आपकी श्रद्धा होगी, ये सबके साथ अलग होता है। मान लो मैंने 50 माला की तो मुझे अनुभव होने लगे, और किसी ने 100 कर ली तो इसको अनुभव नहीं, 1000 कर ली तो अनुभव, क्योंकि आपका चित्त चंचल है। गुरु सबसे पहले आप जितना ज्यादा आप गुरु में संलग्न होते जाएंगे, आपका चित्त टिकेगा एक जगह, माला मन भटकना बंद हो जाएगा, तो माला तो सिद्ध होती है, और गुरु के नाम से वो जल्दी सिद्ध हो जाती है। कुछ लोग माला सिद्धि के नाम से माला बेचते हैं, ये भी हमने सुना है, चाहे आश्रमों में बातें आती है इस तरह की। ये भी गलत है। भगवान के साथ खिलवाड़ नहीं होता, ना भी
खिलवाड़ कराने के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। हम लोग ही क्या कहते हैं, किसी ने बोल दिया माला सिद्ध हो गई, सिद्ध ले जाओ। पिछली बार जैसे आपने पारे का बोला तो कि पारा को सिद्ध किया, सिद्ध खुद ही करना पड़ता है हर चीज़ को। आप बैठिए, समय दीजिए, समय से सिद्ध होता है। वो कौन से सिद्ध करने वाले हैं, वो तो उनका बनावटी बनाया, मंत्र सिद्ध कर लिया, यंत्र सिद्ध कर दिया, ये सब कुछ नहीं, उनका व्यापार है सारा। जैसे कि गुरुजी आपने पिछली बार हमें गुरु जैसे के बारे में बताया था पूरी, लेकिन फिर भी कुछ दर्शकों कम से कम 13 से 14 हमारे पास ऐसे कमेंट आए थे कि गुरु और सदगुरु, ये बात जानना चाहते थे, गुरु और सदगुरु में क्या फर्क है, या जैसे मेरे भी गुरु है, मैं भी क्या जानना चाहता हूँ, मुझे भी इस बारे में पूरी बारीकी से पता नहीं है कि सदगुरु किसको मानूं। क्या मेरे नाम, मैंने सोचा गुरु की पदवी है या गुरु का मान सम्मान से बोला तब सदगुरु हुआ, या हमारे गुरु को ही सदगुरु कहा जाता है, क्या है? देखो, आपने बहुत बड़ा सवाल कर दिया। ये सोचने का विषय लोगों के लिए कि सभी लोग बोलते हैं मैंने गुरु धारण किया, गुरु। देखो, जिस किसी से भी आपको कुछ मिलता है वो आपका गुरु है। मान लो मैंने आपसे कुछ अच्छी बात बोलने की कला सीखी, आप लोगों का भला करते हो, ये सीखने की कला ही, तो मुझे लगा यार मुझे भी कुछ करना चाहिए। इस तरह जो आपसे इंस्पायर होता है और जिसको भी आपसे सीखने की कला मिलती है वो उसका गुरु हो गया। मैं दत्तात्रेय जी का हम लोग ज़्यादा बोलते हैं, तो देखो कितनी बड़ी बात बोलते हैं। दत्तात्रेय जी 24 गुरु हैं। सब क्या है, कुत्ते गुरु बना लिया उन्होंने, मधुमक्खी गुरु बना लिया, कबूतर गुरु बना लिया, हाथी को, क्यों कि जिससे जो मिला उन्होंने ले लिया, ये गुरु है। अब सदगुरु, ये बहुत बड़ी विषय, दत्तात्रेय जी स्वयं सदगुरु है। सदगुरु वो शब्द रूपी सब विद्या को समझाता है। ब्रह्म ज्ञान को जो जानता है वो ही ब्रह्म ज्ञान वेता, उसी को सदगुरु का है। वो जन्म जन्म के बंधनों से मुक्ति करवा देता। ये गुरु जैसे ठीक वैसे ही होते हैं, जैसे हमने मान लो हमें कोई केमिस्ट्री पढ़नी है हमने या साइंस पढ़नी, जो भी विषय पढ़ना है उसको गुरु बना ले उसको। लेकिन जो सदगुरु होता है वो सिर्फ आपका मोक्ष करवा सकता है। वो मोक्षदायिनी विद्या बताएगा, वो ज्ञान बताएगा, योग के बारे में बताएगा, किस तरह ईश्वर से जुड़ा जाता है। वो तत्वदर्शी होता है। और वही तत्वदर्शी को शास्त्रों में, उसी तत्वदर्शी को, जैसे कबीरदास जी तत्वदर्शी हैं और गुरु गोरक्षनाथ जी तत्वदर्शी हैं, जो तत्व को भगवान कृष्ण ने गीता में बोला था कि अर्जुन, बहुत कम इंसान और बहुतों में बहुत कम इंसान, सूक्ष्म बराबर जीरो बराबर हैं जो मुझे तत्व के रूप में जानते हैं। बाहर से मुझे सब जानते हैं कि मैं ईश्वर हूँ, मैं मतलब जगत का पालन करता हूँ, लेकिन तत्व के रूप में कौन जाता है कि मैं छिपा कहाँ हूँ, इंसान के अंदर कौन से हिस्से में मैं वास करता हूँ, वो गुरु बताएगा आपको। उसी को सदगुरु कहा है। और एक छोटा सा मतलब कथा वृतांत है इसके अंदर, सुना है जो गुरुओं से वो बता रहा हूँ कि भगवान को आप राजा समझिए, ठीक है, और इंसान को एक गुनहगार, ठीक है ना। और गुरुओं से ऐसी बहुत बात सुनने में आती है। सदगुरु की जगह क्या है, तो भगवान ने हम मान लो 84 योनियों नाम की एक सजा दी है कि आपको मैं मृत्युदंड देता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत हृदय को लगने वाली बात है कि हर इंसान को उन्होंने बोल दिया ये मृत्युदंड देता हूँ मैंने तुमको, क्योंकि हम हर जन्म में कुछ ना कुछ पाप करते रहते हैं। तो किसी ने बोला महाराज ये अंधा है, ठीक है ना, इस पे दया कीजिए, क्योंकि हम ज्ञान नहीं जानते, इसका मतलब अंधे हैं, ज्ञान के बिना हम अंधे ही बराबर हैं, क्योंकि गुरु नहीं है हमारे। तो अंधा है, इसके पे कुछ दया कीजिए, इसको कुछ ऐसी सजा दीजिए जो इसको भी लगे ठीक है, मुझे ज़्यादा मतलब क्रूर सजा नहीं मिली और आपको भी लगे इसको कुछ मौका दिया है। तो बोला मैं इसको एक ऐसी सजा देता हूँ, इसको मैं ऐसे महल में बंद करता हूँ जिसके 84 लाख दरवाजे हैं, ठीक है ना, और 83,99,999 दरवाजे बंद कर दिए और एक दरवाजा खुला रखा। क्या रखा? एक दरवाजा खुला रखा और बोला अगर तू अंधे इंसान को अगर उसमें डाल दें तो वो क्या करे, धीरे धीरे हाथ कैसे वो निकलेगा, उसको एक मौका दिया, अगर तू इस दरवाजे से निकल गया अंधा है कैसे करके खोज करके, तो तेरा मतलब सजा माफ हो जाएगी, बच गया तो, और इसके अंदर घुट घुट के मर गया तो तेरी मृत्यु निश्चित है। जैसे 84 लाख जोनियों को समझो आप। तो एक दरवाजा क्या है, तो अंधा इंसान क्या करेगा, हर योनि में आपको गुरु नहीं मिल सकते, हर योनि में आप ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। कितनी योनियां देखो, जीव जंतु कीट पतंगे हमारे आस पास घूमते हैं, क्षण भर की योनियां जो क्षण भर में जन्म लेती है मर जाती है, वही 84 लाख योनियों में अंडज पिंडज स्वेदज ये सब तरह की योनियां आती है। अब उसी में एक दरवाजा, अब अंधा अगर मुझे बोले कि आपको उस महल से बाहर निकलता है तो मैं कैसे निकलने का प्रयास करूँ, मैं इसको हाथ टच करते रहूंगा और देखूंगा जहां दरवाजा खुला है मैं निकल, क्योंकि मैं अंधा हूं। अब उसी 84 लाख योनियों को उस महल बोला है और 83,99,999 दरवाजे बंद है, एक दरवाजा मनुष्य योनि वो खुला है। अगर उसके अंदर गुरु मिलता है, अब गुरु एक ऐसा होता है कि आपको सिर्फ इशारा करेगा कि ये भाई दरवाजा है तो निकल जाओ, अगर वो खोजते खोजते दरवाजे के पास, लेकिन इतने योनियों से भटकते भटकते इंसान के अंदर इतनी कालिक, इतना मतलब पाप और इतना मतलब स्वभाव चढ़ जाते हैं। इंसान के स्वभाव तो होते ही अलग अलग, कोई इंसान दयालु होता है, कोई क्रूर होता है, वो जन्मों जन्मों के उसके कर्म होते हैं। तो उसी कर्मों को भोगते भोगते जैसे वो
उस मनुष्य योनि के दरवाजे के पास आता है, आज इंसानों की ये गति हो गई कि पास आएगा तो फिर वो जीवन के मोह माया बंधनों में इस तरह फंसेगा, उसको लगेगा बस ये जीवन ऐसे ही चलने वाला है, वो मृत्यु को भूल जाता है। तो कुछ लोगों को देखिए आप, मरने से बहुत डरते हैं, उनको लगता है बस रोटी नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, खाना नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, पानी नहीं पीएंगे, हर शब्द के पीछे वो मरना लगेगा, अगर कमाएंगे नहीं तो मर जाएंगे, परिवार नहीं चलेगा तो हम सिर्फ मरना वो इतना ही रटता है। उसको सोचता है कि यहाँ जीवन खत्म है तो सब कुछ खत्म है, ऐसा नहीं होता है। फिर 84 के चक्कर में आएगा। सदगुरु क्या था, उसको उस दरवाजे से खींच के उसके बाल पकड़ के बाहर निकाल देता है और उसी को मोक्ष बोला है। वो मनुष्य योनि है जिसमें अगर सच्चा सदगुरु मिले, ये गुरु तो हमें इशारे करते हैं, सामान्य गुरु होते हैं, जिसने मान लो कोई तत्वदर्शी नहीं है, हमने गुरु बनाया, वो सिर्फ इशारा करता है कि भाई भगवान का नाम लिया करो, भजन किया करो। लेकिन अगर सदगुरु होंगे आपके तो आपको सुनेंगे नहीं, आपकी बाल खींच के उस दरवाजे से बाहर ले जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है, आप चीखोगे चिल्लाओगे कि गुरुदेव मुझे तो माया चाहिए थी, मुझे तो पैसा चाहिए था, आपने सिर्फ मुझे ज्ञान दिया, ऐसा कर, वो आपकी नहीं सुनेगा, वो किसी तरह आपका मोक्ष कर दे। उसको पता है कि इस माया के बंधन में मुक्त है, बंधन से युक्त है, इसलिए बार बार माया के पीछे भाग रहा है, यही वजह है इसकी। और सतगुरु अगर किसी को जिससे ज्ञान मिला उसको मान सकते हैं, उनको मान सकते हैं। हाँ, गुरु शब्द का ही दाता होता है, गुरु के शब्दों को ही माना जाता है। मैं शुरू से कह रहा हूँ, गुरु को नहीं माना जाता। आप गुरु को तो सोचिए कि इससे ज्ञान मिल रहा है, उसको अंतर में धारण कीजिए, देखने का मिलने का विषय नहीं है। लाइट आ रही है क्या? हाँ आ रही है, तो इसको ये देखिए, कनेक्शन लेना आपको, सिर्फ ना कि उस टावर के जाके ऊपर चढ़ जाना है। उस टावर पे चढ़ोगे तो मर जाओगे। गुरु ऐसे तभी मैंने बोला था, सांसारिक आदमी ज्यादा सन्यासी के पीछे दीक्षा वगैरह करेगा तो गृहस्थ द्वारा माया सारा त्याग देगा, क्योंकि उसने टच कर लिया उसको। और दूर से लोगे तो आपको क्या होगा, रोशनी प्राप्त हो जाएगी, आप लाइट से कनेक्शन ले सकते हैं, सारा अपना काम कर सकते हैं सिर्फ आशीर्वाद से और घर बैठे बैठे। इसलिए आपको गुरु के पीछे कहीं भागने की जरूरत नहीं है। ये सब माया का एक जाल है, इसको आप गुरु से ज्ञान से समझिए और घर पे सब कुछ मिलता है। ठीक है, जैसे कि गुरुजी एक हमारे कोई सिंगापुर से और साथ साथ मुंबई से, दोनों ही माताएं हैं हमारी, उन्होंने एक सवाल किया है आप इसी टॉपिक पे गुरु के ऊपर, कि हमारे गुरु बनाए हुए हैं, जिनके गुरु बनाए हुए हैं, क्या वो दूसरे गुरु बना सकते हैं? क्या वो आपको गुरु बना सकते हैं? गुरु जिंदगी में कितने बना सकते हैं? जैसे कि दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे, अभी आपने जिक्र किया था, तो वो गुरु बना सकते हैं आपको जिसके उनको पहले गुरु से उनको ज्ञान नहीं मिला है, या उनकी उनको कहते हैं शरीर को शांति मिलेगी, शांत हो गए सर, या उनका जैसे कि उनके गुरु थे उनका शरीर शांत हो गया, उन्होंने समाधि ले ली, कि वो आज आपको गुरु बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं? जीवन में कितने गुरु और बना सकते हैं? पूरे जीवन में ऐसा कोई वर्णन नहीं है कि आप 10 बना सकते हैं, 20 बनाते हैं, 24 बनाते हैं। आप जब तक आपको संतुष्टि नहीं हो, ध्यान रखना ये बात को, गुरु की महत्ता समझिए। और एक तो ऐसी संतुष्टि होती है कि आपने मेरे विचारों को माना और मेरे खड़ाऊ को या मेरे गुरुदेव के खड़ाऊ को आपने धारण कर लिया, गुरु मान लिया। अब आप मेरे ज्ञान से संतुष्ट नहीं हो तो समझ में आता है कि आपको मेरे ज्ञान से संतुष्ट नहीं, आप कुछ और प्राप्त करना चाहते तो आगे बढ़िए। ठीक वैसे ही है जैसे 10वीं क्लास पढ़ने वाला लड़का, उसको तो आगे पढ़ाई करनी है, तो फिर आगे गौतम बुद्ध की तरह आगे बढ़ते चाहिए। ठीक है, उसको लेके नहीं बैठना। लेकिन अगर आप लालच के चक्कर में गुरु को चेंज करते हो कि आपके उस गुरु को धारण करने से पैसे नहीं आए, आपकी ये समस्या सोल्व नहीं हुई, तो ये आप पे गुरु हत्या का जितना ही या गुरुद्रोह का जितना ही पाप होगा। इसी को मैंने बोला था, गुरु बार बार इस तरह नहीं बदला जाता। आप देखिए पहले आपको गुरु बनाना क्यों है। अगर ज्ञान के लिए बना रहे हो, जिसकी वाणी आपको मधुर लगे, अंदर लगे, उसे लगता है मुझे इस वाणी से मेरा हृदय परिवर्तन हो सकता है, मैं जीवन के सभी कर्म कर सकता हूँ। गुरु देता क्या है? साहस देता है, और साहस के साथ सारे काम होते हैं जीवन में। तो फिर दिक्कत क्या है? कितने बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जिनके भी ये सवाल उनको बोलना चाहता हूँ, जब तक आपके हृदय की ज्ञान से शांति नहीं होती, आगे बढ़ते जाइए। मुझ में भी कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है कि अच्छा, तो बस मैं यही चाहता हूँ, मेरे बोलने का ये उद्देश्य है कि बस ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर से जुड़े। आप भटक चुके हो इतने, मैं बहुत विषय हैं जो मैं ऐसा बोलूँगा कि कहाँ कहाँ लोग चले गए, कितना आडंबर फैल गया है, कितने कहीं लोग कहीं जाते हैं कि गुरु बनाओ। गुरु की एक इसी बाढ़ सी आई हुई है, लोगों को समझ में नहीं आता, जबकि करने का विषय है। सदगुरु को बात समझी, आपने पूछी, तो तत्वदर्शी कितने हैं? एक भी नहीं है। सही बताऊं, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं जानता हूं, लेकिन ये तो अहम हो जाएगा। लेकिन सत्य बात है कि जितनों को हम जानते हैं, मैंने मतलब काफ़ी को देखा है, कोई गिना चुना एक इस तत्व को जानता है, बाकी जानता नहीं है कि ईश्वर से कैसे मिला जाता है।
जैसे कि गुरुजी मैं एक चीज़ बताना, मेरे खुद की बताऊँ, ये कमेंट नहीं है, मेरा खुद का भाव है, हालांकि ये मन में भी किसी के होगा। जैसे मैंने गुरु बनाए हुए हैं और जैसे मैं इतने संतों के पास जाता हूँ, पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करता हूँ। हालांकि जैसे आपके पास भी अभी लॉकडाउन में हूँ तो मैं पास में उत्तराखंड हूँ तो मैं आपके पास आ जाता हूँ और आपने परमिशन दी है। जैसे मुझे इस आश्रम में लगता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उनसे ज़्यादा ज्ञान लगता है। कभी गलती से हो जाए या किसी भाई से हो जाए और या कहीं मैं किसी और संत के पास जा रहा हूँ तो देखता हूँ उनका तेज अलग दिखाई दे रहा है, ये उन्हें शिष्यान सर्व है, ये इनके भगवान का स्वरूप तो नहीं है। क्या ऐसा मन में आए तब उसको क्या करना चाहिए, उस हालात को कैसे पार कर पाएं या उस बाधा को कैसे दूर कर सकता हूँ? मैंने बोला था आप संत से प्रभावित होते हो तो ये उसका ओरा मंडल है। किसी संत से आप मान ले मुझसे ज़्यादा प्रभावित हो तो उसका तप है, तपस्वीपना है। और अब जिसकी वाणी आपको, मेरी वाणी अगर तप पूर्ण लगती है, इसको लगता है कि भाई तपस्वी की वाणी, तो आपको क्या हृदय को छुएगी वो। आप इसको ये मानिए, हम शब्दों में क्या करते हैं, गुरु के जैसे शब्द बोल दिए, कोई मंत्र बोल दिया, कोई विद्या बोल दी, कोई ज्ञान की बात बोल दी, कोई भजन भी सुना दिया, तो हमको कान बंद करके थोड़ा सा ध्यान से सुनते हैं। ऐसा नहीं कि शोरगुल्ले में, ध्यान के सुनने के विषय। अगर मेरे शब्दों को आप ध्यान से सुनोगे तो आपको लगेगा इसमें कितनी गुरु भक्ति है, स्वतः ही लग जाएगा। ये अंदर का विषय, क्योंकि परमात्मा हर हृदय में निवास करता है। जैसे ही आप उसको दरवाजे को आवाज करोगे टक टक की, तो स्वतः ही मुंह निकाल के बाहर आ जाएगा। उसको पता है कि सही जगह कहाँ। जैसे ठीक वैसे ही कि इंसान सब जगह घूमता है लेकिन मंदिर में जाते ही इसको शांति अनुभूति क्यों? क्यों आत्मा को पता ये मेरा सही घर आ गया हूँ। अपने घर आते उसको शांति मिलेगी, वरना जीवन के कितने ही पैसे कमा ले उसको अशांति लगेगी, यार और कुछ कर लूँ और कुछ, जबकि वो खुद भी नहीं जानता कितने कमाने। अगर मैं इंसान को पूछूं कि तेरे को कितने कमाने हैं, कितनी प्रोग्रेस चाहिए, तो उसने टारगेट भी नहीं बना रखा है। जितना हो उतना कम है, करते जाइए। और मतलब गुरु चेंज करता है या गुरु को अगर भूलता है तो पिछले गुरु को, तो पाप का भागीदार तो नहीं बनता? नहीं, मैंने बोला था ना, आप अगर लोभ लालच के बस गुरु को चेंज करते जाते हो, ठीक वैसे कि इस गुरु ने मुझे कुछ नहीं दिया, वो गुरु का अपमान है। ठीक है, अगर आप ज्ञान के वश होकर ज्ञान प्राप्त करने के लिए और गुरु से आगे मतलब जो भी मतलब साधना है या कोई गुरु तत्व को जाननी है, तत्वदर्शी बनने के लिए, तो उसमें कोई दोष नहीं है। या अपने लालच के लिए, अपने स्वार्थ के लिए गुरु बनाते जा रहे हो और उनको छोड़ते जा रहे हो, तो आप पे गुरुद्रोह का पाप लगता है, बहुत बड़ा पाप है ये।